इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अली ज़फ़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर वकील हैं पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके साबिक सदर भी रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि जी अब ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान की जमातें जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इस तरमीम के लिए उनके अरकान को ख़ास तौर पर सेनेट में यरगमाल बना दिया गया है, उनको धमकियाँ दे रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुनर्रफ हो गए, अब वो तरमीम के हक़ में वोट देंगे। तो इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये चीज़ जो है वो पार्लियामानी सियासत के अंदर अच्छी है या नहीं है? इसको किस तरह से देखते हैं? वैसे आपके सवाल में ही जवाब है मेरा। देखें, आइन जो होता है वो लोगों को, कौम को एक जगह इकट्ठा करने के लिए होता है। वो कौम को इत्तेहाद सिखाता है। यही आइन का मतलब है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। आइन को जुदा नहीं करता लोगों को। अगर आप एक तरह से मुलविस, एक तरह से आप फोर्स करेंगे लोगों को और आइन को ऐसा करेंगे कि लोगों पे ज़बरदस्ती कहेंगे कि आप अमेंडमेंट करो, लोगों को, उनके बच्चों, उनके बीवियाँ, उनकी बहनें, उनके माँ बाप को अरेस्ट करके, उनको थ्रेट करके, धमकियाँ दे के, उनको डरा धमका के, उन पर जुल्म करके वोट हासिल करेंगे, तो ये फिर अमेंडमेंट नहीं होती। ये सर तो वो एक तरह असद से कैसर साहब ने भी कहा है ना कि तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको हक नहीं उसको बनता। छोड़ दीजिए आप। फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या नहीं है, उसका दैट इज वो रेलिवेंट नहीं है। इस वक्त बात हो रही है कि वोट 2/3 चाहिए। आप ज़बरदस्ती अमेंडमेंट करा के वोट लेंगे, ज़बरदस्ती आप करके, जुल्म करके, तशद्दुद करके आप वोट लेंगे और कहेंगे ये आईनी अमेंडमेंट हो गई। सर इसकी ऐसी आईनी इस अमेंडमेंट नहीं सूरत हाल होती। में जो अमेंडमेंट हो रही है इसकी क्या कानूनी वक़्त क्या रहेगी? आप किस तरह से देखते हैं कि कानूनी तौर पर क्या इसको कहीं चैलेंज किया जा सकता है? कई बार आप कानून की बात करते हैं तो कानून तो 2/3 कहता है, लेकिन कानून ये एक्सपेक्ट करता है, जब 2/3 कहता है, कि वो एक वॉलंटरी प्रॉपर जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत का जो निज़ाम होता है उसके मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी होगी। अगर आप 2/3 मेजॉरिटी ज़बरदस्ती करेंगे तो शायद कानून तो बन जाए, आईनी तरमीम भी बन जाए, लेकिन चूंकि उसके पीछे कौम नहीं होगी तो ज़्यादा देर वो तरमीम ज़िंदा नहीं रहेगी। आपने देखा 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर एक तरह से वो लॉ इम्पोज था। जब वो इम्पोज हुआ तो 4 साल बाद वो मार्शल लॉ लग गया, ख़त्म हो गया। 62 की कॉन्स्टिट्यूशन 8 साल तक जीती रही, उसके बाद वो मर गई और मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह 58 भी ज़ियाउल हक ने एक तरह से मुसल्लत किया लोगों पे, कौम पे, उसमें कंसेंट नहीं थी। 4 जमहूरी हुकूमतें वो ख़त्म हो गई। तो ये भी मुझे लगता है कि इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। ये अमेंडमेंट शायद आ जाए, शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द वो रिवर्स हो जाएगी और कौम अभी पीछे सर नहीं। एक और बहस चल गई है सोशल मीडिया पे, खास तौर पर वो जो जो लोग कानून समझते हैं, आइन को समझते हैं, कि आर्टिकल 175 में तरमीम करके जो जुडिशल कमीशन का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया जा रहा है। तो उसको तब्दील करने से जो है हो सकता है एक नया इशू क्रिएट हो जाए, एक नया जो है वो क्या कहते हैं, अपने आप की जो अपने आप को कहीं पे पिन पॉइंट करवाना किसी वकील की जानिब से कि मैं जज बनना चाहता हूं तो मुझे वहां पे अप्रोच करनी पड़े। तो पहले जो वहां पे मौजूद मेंबर्स हैं वो अप्रोचेबल नहीं थे, अब अगर इस तरमीम के बाद है, जाहिर है अरकान पार्लियामेंट वहां पे आएंगे, वो अप्रोचेबल हैं, बाकी जजेस तो हम भी समझते हैं वहाँ अप्रोचेबल नहीं होते। लेकिन फिर इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि ये ज़्यादा मजीद खराबी की तरफ नहीं जाएगी? ये देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो आपने सवाल उठाया ये एक डिबेट है, यानी आपका एक एक वजह है कि ये नहीं होना चाहिए। तो जब तक इस तरह की काउंटर नहीं आर्गुमेंट आएगी और इस पर डिबेट नहीं होगी और आप एक ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा करेंगे डिबेट के बाद जो सब इन सवालों का जवाब दे, तब तक तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। अब ये सवाल आपका है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क हम आगे जाके देखेंगे कि सही आपका सवाल था, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन डिबेट चूंकि नहीं हुई तो लोगों ने कर दिया। अगर डिबेट होती तो शायद इस चीज़ को आप देखते हुए इसमें फर्दर अमेंडमेंट कर लेते, लेकिन ये मसला है। थैंक यू वेरी मच अली भाई। आपकी जो तरमीम आ रही है तो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमारे लोग उठाए गए, उसको क्लियर करते हैं। देखिए, इल्ज़ाम हमेशा उठाए लगाए जाते हैं। हम इनको बंदा याद एविडेंस दे कि कौन लोग हैं, कैसे उठाए गए हैं। लोग प्रिजम्पटिव अपनी सियासत करते हैं, खुदा के लिए पॉजिटिव सियासत करें। अब आप अगर लोग अपने ज़ाहिर है फ्री विल के साथ अगर को उठाया भी किया है तो क्या वो जब हाउस में होगा उठक बैठक 26 दफ़ा या 27 दफ़ा होगी, उसके बाद डिवीजन होगी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। फिल्म 63A वाला जो मामला आ गया है क्लियर, उसके बाद तो वो वोट कर सकते हैं। 63A हमेशा से था और रहना चाहिए। वो तो एक फिर भी इल्ज़ाम लगाना वो तो आइन री राइट किया गया कि जी आपका ना वोट गिना जाएगा ना, और आप डी सीट भी होंगे। तो ये तो अजीब किस्म की बात है ना कि आप कोई सिन भी नहीं करेंगे या आपको आप ज़मीर के मुताबिक अपना एक्शन भी नहीं लेंगे, फिर भी आप
सीट लूज होगी, तो ये बिल्कुल अनरीजनेबल था, और जो करेक्शन हुई है ठीक करेक्शन हुई है। सर दूसरी एक सिर्फ जी। आपसे सवाल, पीटीआई को इस पूरी सूरत हाल में कहाँ देख रहे हैं? वैसे भी वो हमेशा सोलो फ्लाइट करते हैं, अब इस सूरत हाल में भी उन्होंने लगता है सोलो फ्लाइट की और अपने आप को दूर रख मेरा रहे हैं ख्याल है इंसान कास्ट से। अगर वो रियलिस्टिकली देखें तो उनके पास कोई अब रीज़न नहीं है। कुछ चीज़ें थी, आपको पता है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट चला था उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो यानी विड्रॉ हो चुकी हैं, जो कंसेंसस डेवलप हुआ है वो वर्किंग ड्राफ्ट था। 16 मीटिंग जो है वो नेशनल असम्बली की जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें सेनेटर साहबान भी ऐड हो गए थे बाद में। तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा डिलिब्रेशन आपने देखा कि कई दिनों से, बल्कि मैं कहूँ कई हफ्तों से जो शटलिंग है, जो एकदम है, तो वो कुछ उसमें शायद ट्रस्ट डेफिसिट था, लोगों के कुछ पार्टीज़ को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो सारा काम हो चुका है। और अब अल्लाह के फजल करम से हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ कंसेंसस है। कल आपने देखा कि इवन मौलाना साहब ने प्रेस को कहा कि हमारे दरमियान अब कोई नुक्ता जो है वो यानी नहीं है पेंडिंग कि उस पर कोई इबाहम हो। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही होती है। आपने भी सर 18वीं तरमीम जब पास हो रही थी वैसे का वैसा माहौल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। नहीं, तो वो 18वीं तरमीम देखें, वो था, मुझे याद है, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में 18वीं तरमीम शुरू हुई थी। 14 मई 2006 को लंदन में साइन हुआ, और वो था कि जो कई दिहाइयों में जो शक्ल ख़राब की गई आइन की, उसको असल हालत में लाना, ये 18वीं तरमीम थी। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थे, मैं उसका मेंबर था, रज़ा रबानी साहब, मैं, तो वो बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी। ये एक जो जुडिशल कोई रिफॉर्म्स के हवाले से एक है, और वो भी आज नई चीज़ नहीं है। आपको याद है कि उसमें एक मेजर आइटम थी सीओडी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो उस हवाले से ये जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। लोगों को कई साल लग जाते हैं उनकी जो रेट या मरने के बाद लोगों को रिलीफ मिलता है। ये मुझे मेरे वकला साथियों ने बताया, जो इस वक्त सेनेट में, हम नाम नहीं लेता, वो कहते जी हमने फीस 12 साल पहले ली थी एक क्लाइंट से, उसको शायद 11 साल उसकी सजा हुई थी, और वो उसकी जो रेट या जो पटिशन है जहाँ भी, वो आज तक उसकी बारी नहीं आई। तो ये मेरा मतलब रिफॉर्म्स है। जब हम बातें करते हैं, सियासत जब नहीं होती तो सारे बात वही करते हैं कि जी होना चाहिए। इवन हजरत ने भी, मौलाना साहब ने भी कई दफ़ा उसका सपोर्ट किया है। तो बात यह है कि चाहे नाम जो मर्जी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो, उसके फंक्शंस की बात है, उसकी इंडिपेंडेंस की बात, वो सारी चीजें दे दी। अच्छा सर, ये बताएगा कि मौलाना साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का इस पे इत्तेफाक है कि जो 18वीं तरमीम में उसको असल हालत में बहाल किया जाए, 19वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। नहीं, अभी देखिए इस तरह चीजें नहीं होती कि अब 19वीं तरमीम को पूरा विड्रॉ करके, ये अब जो कमी बेशी है वो 26वीं तरमीम कर रही है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से। अब ये आएगी तो जो चीज़ें ठीक होनी है जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, जजेस के मुख्तलिफ जो दूसरे उनके मामलात हैं, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटीशन जो सारा 184(3) है, सो मोटो वगैरह, तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। तो उसको ख़त्म करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सर, जो शरीयत कोर्ट वाला मामला है, नज़रियाती कौंसिल वाला मामला है, जो मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालबात हैं, जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो वहाँ पे जाएंगे, वो मान लिए गए तमाम मुतालबात? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का अपना बिल है, वो जो बिल रिवॉल्व हुआ तो ओरिजिनल, जिसके ऊपर कंसेंसस भी हुई, वो बिल एज सच गवर्नमेंट पेश कर रही है। मुझे अभी पता चला है कि मौलाना साहब की जमात की तरफ से 4 अमेंडमेंट्स या 5 अमेंडमेंट्स फाइल की गई हैं। वो शरीयत कोड के हवाले से भी है, वो रिबा के हवाले से भी है, इंटरेस्ट के हवाले से, वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हमें कोई इतराज़ होगा, क्योंकि ये कमेटी में डिस्कस हो चुकी है। जो कमेटी इस मकसद के लिए बनी थी, उसका टीओआर तो बड़े हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी उसमें था। तो उस हवाले से हमें गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो जमा हो चुकी हैं, अगर उनकी तरफ से वो फ्लोट होंगी, चेयरमैन पढ़ेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये पार्लियामान को किसी और इदारे के ताबे करने के मुताबिक नहीं है कि पार्लियामान में बिल पेश होंगे, उन्हें पहले काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जाना होगा? कोई ऐसी बात नहीं है, और कोई ऐसा आप देख लेना, जब आएंगी तो ये नहीं है कि जी वहाँ से ठप्पा लगेगा, तो नहीं, ऐसी बात। हमने उनसे ये सवाल किया कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो सूरत हाल इस आईनी तरमीम के अंदर जो है उसको तब्दील किया जा रहा है, उसमें नए मेम्बरान को इंडक्ट किया जा रहा है, इस तरमीम पास होने के बाद वो इंडक्ट हो जाएंगे, बल्कि ये कहा जाए, तो उससे ये उनका यही कहना था कि ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस डिबेट के बाद ही बेहतरी होगी। और उनका यही कहना था कि जो ये तरमीम है इसके पीछे कौम नहीं है। उन्होंने माजी में
1956 1962 के जो आइन हैं जिस तरह से, और 58 टू बी की भी मिसाल देते हुए कहा कि चूंकि उसके पीछे पूरी कौम नहीं थी, इत्तफाक राय नहीं था, तो वो आइन, दोनों आइन जो थे वो भी इन फील्ड नहीं है, वो ख़त्म हो गए। 58 टू बी का जो आर्टिकल डाला गया था एक दौर में, वो भी ख़त्म हो चुका है।